नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में अकीदतमंदों की भीड़, बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से आ रहे हैं ज़ायरीन। राजस्थान के मदरसों में पुलिस वेरिफिकेशन को रोकने का मुतालबा, मदरसा असातिज़ा ने जमकर किया मुजाहरा। कर्नाटक की वजारत अक़लियती बहबूद का बजट 1405 करोड़ रुपए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत रखे गए 50 करोड़। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड की हालत खस्ता, गुज़िश्ता 6 दहाई में एक भी फ्लाई स्कीम की नहीं हो सकी है शुरुआत। बिहार मदरसे से फाजिल डिग्री की बुनियाद पर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लिया जा सकता दाखिला, तलबा ने किया तशवीश का इजहार। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहान में 60% से ज्यादा तलबा गैर हाजिर, सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात की वजह से पेश आई मुश्किलें। हरियाणा के मेवात में पानी की शदीद किल्लत, मुकामी लोग गांव छोड़ने को मजबूर, हुकूमत से नहीं मिल रही है कोई मदद। और शुरुआत करेंगे उर्से गरीब नवाज से। ख्वाजा की दरगाह पर मुल्क और बैरून ममालिक से अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 804वें उर्स के मौके पर दुनिया भर से अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक से वफ्द की शक्ल में ज़ायरीन हाजिरी दे रहे हैं। बांग्लादेश के एक वफ्द ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। बांग्लादेशी वफ्द की जानिब से मज़ार पर चादर पेश की गई। इस मौके पर खादिम सैयद नदीम चिश्ती ने बांग्लादेशी वफ्द की दस्तारबंदी भी की। इतनी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए इंतजामात भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इंतजामिया के अलावा निजी तौर पर भी लोग अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। प्री मेडिकल कैंप में मुंबई से आए डॉक्टर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये 39वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे से ऑल इंडिया मिल्ली सेक्रेटरीट के ज़ेरे साया गरीब नवाज के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम हम लोग यहाँ करते हैं और बॉम्बे से जो है तमाम 15-20 डॉक्टर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ पूरी बॉम्बे से तमाम तिब्बी सहूलियात जो हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में ज़ायरीन हाजिर हो रहे हैं, उनकी तिब्बी सहूलियात के लिए हम लोग उनकी मेडिकल हेल्प फराहम करते हैं। बॉलीवुड की जानिब से भी चादर पेश की गई। निजाम गेट से दाखिल होकर बॉलीवुड अदाकारों ने अपने मुनफरिद कलाम के साथ मज़ार पर चादर पोशी की। टीवी अदाकारा कविता कौशिक और नवाब शाह ने भी मज़ार पर फूल और चादर चढ़ाए। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ के बारे में मैंने हमेशा बहुत सुना था कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आज यहाँ आके महसूस भी किया और बिल्कुल लौटने का मन नहीं कर रहा है। चादर चढ़ाई और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बस दिल ही दिल में बाबा से जो बातें मैंने की वो मैं कैमरे पे तो नहीं बता सकती।
तौर पर मैं बॉलीवुड की तरफ से यहाँ पर आया हूँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए, जो हम चढ़ावा चढ़ा चुके हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि पिछले 40 सालों से मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, लेकिन आने का मौका नहीं मिल रहा है कभी। सखी साहब जो है उनसे मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने उनकी बात करने से पहले ही सखी साहब ने उनके साथ में बात की और सखी साहब ने बुलाइए, मतलब शायद ये ख्वाजा साहब का बुलावा था, तभी सखी साहब के थ्रू जो है ये मुझे बुलावा आया। इसी तरह रोजाना अकीदतमंदों के मजार पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग बड़ी ही अकीदत के साथ मजार पर हाजिरी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अहमदाबाद के जोहापुर इलाके से सबसे बड़ी चादर पेश की जाती है। उर्स की मुनासिबत से यहाँ एक जुलूस भी निकाला जाता है। इस मरतबा जुलूस को रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस ने पूरे इलाके का चक्कर लगाया। ये सिलसिला गुज़िश्ता 13 सालों से जारी है। 13 साल से ये जश्न मनाया जाता है और जब हिंदुस्तान में हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की उर्स का इफ्तिताह होता है, उस रोज़ यहाँ से एक जुलूस पूरे गुजरात में से नहीं लेकिन जोहापुरा में से ये जुलूस निकाला जाता है और यहाँ से सबसे बड़े में बड़ी चादर शरीफ अजमेर शरीफ ले जाती है और पूरे देश में गरीब नवाज जश्न गरीब नवाज मनाया जाता है। ख़ास तौर पे आप जानते हो कि बहुत बड़ा पॉकेट है मुसलमानों का जोहापुरा, यहाँ जौली भाई और ग्रुप और हम सब ये बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। करीब 51 जगह नियाज की जाती है और ऐसा कोई लोग नहीं है जो यहाँ नहीं आते, अकीदत वाले लोग आते हैं। आप देख रहे हो कि कितना बड़ा जुलूस निकलता है। अजमेर में ख्वाजा के उर्स में शिरकत के लिए लोग मुख्तलिफ रियासतों से आकर पहले दिल्ली में इकट्ठा होते हैं ताकि पहले दिल्ली में मौजूद दरगाहों में हाजिरी दे सकें। इस बार दिल्ली में ज़ायरीन को ठहरने के लिए माकूल इंतजाम नहीं किया गया। ज़ायरीन को तपती गर्मी में बाहर ठहरना पड़ रहा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है। ऐसे में बंगाल, बिहार समेत कई रियासतों से आए हुए ज़ायरीन दिल्ली में रुककर पहले मुख्तलिफ दरगाहों की जियारत करते हैं, उसके बाद वो अजमेर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ज़ायरीन के ठहरने के लिए माकूल इंतजाम न किए जाने से ज़ायरीन में नाराजगी पाई जा रही है। अभी कुछ साधन नहीं है। यहाँ टॉयलेट भी देते थे पहले गाड़ी वाली, अब टॉयलेट भी नहीं है और नहीं खेमा दिया है, नहीं पानी की सुविधा है। पहले गाड़ी आती थी पानी की, अब तो गाड़ी भी नहीं आती है पानी की और हम लोग को रहने की, पानी की, टॉयलेट की, सब चीज़ की तकलीफ होती है और सोने पड़ने की भी बहुत ढेर सारा मच्छर काटता है। परेशान रात भर रहते हैं। दरअसल हर साल जमा मस्जिद के उर्दू पार्क में ज़ायरीन के लिए कैंप लगाया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली हुकूमत ने बराड़ी में कैंप का इनेकाद किया, जबकि आवाम अभी भी जमा मस्जिद के बाहर जमा हो रहे हैं। ज़ायरीन का इल्जाम है कि बराड़ी कैंप में जरूरी सहूलियात मुहैया न होने की वजह से ये लोग जमा मस्जिद के बाहर ही ठहरना पसंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस बदनज़मी को लेकर कांग्रेस ने आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और इसे हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। उसकी बात है 2 साल से जब से केजरीवाल साहब की हुकूमत आई है, यहाँ पर ना पानी का इंतजाम है, ना यहाँ टेंट का इंतजाम है, ना कोई मुस्लिम रहनुमा इनका यहाँ पर एक इंसान यहाँ पर आने को राजी है कि यहाँ पर देखे कि इतनी तड़पती हुई गर्मी के अंदर कि ये लोग किस चीज़ से जूझ रहे हैं। जितने पेड़ हैं उन पेड़ों के नीचे यही लोग अपना टॉयलेट भी यहीं कर रहे हैं, यहीं सो रहे हैं यहीं पर। अगर यहाँ पर पेड़ ना होते तो कोई भी नहीं आता और पेड़ की आड़ के अंदर सो रहे हैं। 15 साल यहाँ पर आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर हर चीज़ का इंतजाम होता था। SDM यहाँ पर आते थे, दिल्ली सरकार के तमाम अफसर यहाँ पर आते थे, मगर आज कोई यहाँ पर थूकने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। दिल्ली में 4 मुस्लिम अरकान असेंबली हैं, जबकि उनमें से 3 आला ओहदों पर भी फायज हैं। बावजूद इसके कि ज़ायरीन को होने वाली परेशानियों की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। जमा मस्जिद के बाहर गर्मी की तपिश में ठहरने पर ये लोग मजबूर हैं। पिछले 2 साल से यही हाल है। हालांकि पिछली बार भी कई तरह के सवाल आप हुकूमत पर उठे थे, लेकिन इस बार भी किसी तरह का इंतज़ाम इन ज़ायरीन के लिए नहीं किया गया, जिससे इनकी मुश्किलें बरकरार है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ ETV न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। जामिया मिलिया इस्लामिया में फीस तनाज़ा अभी ख़त्म ही हुआ था कि मुआहदे के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने 5 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। ये मुलाजमीन अपने मुतालबात के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में मुआहदे के तहत काम करने वाले 4 ग्रेड मुलाजमीन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। हड़ताल कर रहे तकरीबन 400 मुलाजमीन में मर्द मुलाजमीन के साथ सफाई करने वाली ख्वातीन की भी बड़ी तादाद है। इन लोगों का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो 20 सालों से 25 सालों से लोग काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि पक्का करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउंस कर्मचारियों को देती है वो दिया जाए। तीसरा ये है कि यहाँ पे 250-300 कर्मचारी हैं, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था किया जाए। हड़ताल कर रहे इन मुलाजमीन में सीवर, सफाई करने वाले, माली, सफाई करने वाली ख्वातीन के अलावा चपरासी भी हैं। इनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जामिया को दिए हैं, ताहम अब भी घर का हाल बुरा है और उनको मुनासिब तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जो तनख्वाह दी जा रही है वो भी 3-3 माह की ताखीर के बाद दी जाती है। 7,847 रुपये के करीब हमारी सैलरी है और ना तो हमें कोई छुट्टी मिलती है, जो कि साल में 2 महीने हमें बैठा दिया जाता है और कोई हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब बताइए हम क्या क्या करें। साल हो गए, अब हमारी उम्र भी 35 साल 36 साल हो चुकी है। 15 साल हमारी अपनी जवानी के महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर गवा दिए और अब हम कहाँ जाएं। हमारा वो हाल हो गया है, एक दर तो कुआ है, एक खाई। पूरे मुल्क में मुस्तकिल मुलाजमीन के बजाय मुआहदे के तहत मुलाजमीन रखने का तरीका मरकजी हुकूमत के इदारों में भी राइज है। ताहम ये भी हकीकत है कि इस तरीक़ेकार में कॉन्ट्रैक्टर मोटी कमाई हासिल करते हैं, जबकि मुलाजमीन को सरकार से मंजूर शुदा कम अज़ कम तनख्वाह भी नहीं दी जाती। एक तरफ मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी इस मामले में खामोश है। ईटीवी के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दीनी मदारिस के इम्तहानात सरकारी स्कूलों में कराने के यूपी बोर्ड के फैसले का असर इम्तहानात पर दिखाई देने लगा है। इस बार मदरसा बोर्ड के इम्तहान में रिकॉर्ड 60% ड्रॉप आउट दर्ज किया गया। इस साल तकरीबन 4.5 लाख तलबा और तालबात ने यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन यूपी मदरसा बोर्ड के फैसले के बाद बड़ी तादाद में तलबा इम्तहान में शरीक नहीं हुए। टेट पास मौलमीन उर्दू ने बकिया बच्चे उम्मीदवारों की बहाली जल्द शुरू करने का मुतालबा तेज कर दिया है। मौलमीन उर्दू एसोसिएशन ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर रास्ता जाम करने की कोशिश की, लेकिन इस मौके पर मौजूद पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन की मांग है कि सरकार टीईटी यानी टेट पास तमाम मौलमीन उर्दू को मुआविन टीचर के ओहदे पर बहाल करे। मदरसों के पुलिस वेरिफिकेशन की मुखालफत करते हुए मदरसा पैरा टीचर्स ने जयपुर में मुजाहरा किया। कलेक्ट्रेट पर जमा हुए मुजाहिरीन ने वेरिफिकेशन बंद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सरकार का पुतला भी नजर आतिश किया गया। मदरसों के पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में मुखालफत तेज हो गई है। मदरसा पैरा टीचर्स ने राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा किया। इस दौरान मदरसा पैरा टीचर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मदरसों में पुलिस वेरिफिकेशन बंद करवाने का मुतालबा किया। हम कहते हैं कि जब राजस्थान के अंदर मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक मामला विभाग के अधीन मदरसे काम कर रहे हैं और मदरसों कोई भी हमारे यहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ नहीं है, तो पुलिस का ये जो जांच होना हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और सरकार जो है किसी वर्ग विशेष को अनुग्रहित करने के लिए और पॉलिटिकली ड्रामेबाजी करने के लिए मदरसों के अंदर टेरर पैदा करना चाहती है, मदरसों में दहशत का माहौल पैदा करना चाह रही है, मदरसों में बच्चे पढ़ने नहीं जाए, इसलिए सरकार पुलिस के जरिए मदरसों के ऊपर लगाम लगाना चाह रही है। नाकाबिले बर्दाश्त है। आज ये जो आंदोलन है ये जयपुर का आंदोलन नहीं है, प्रांतव्यापी आंदोलन है। जब तक सरकार और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुलिस के जरिए जो जांच का आदेश वापस नहीं लेगा, आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। मदरसा पैरा टीचर्स का कहना था कि मदरसों पर आज तक कोई सवाल या निशान नहीं लगे, फिर एक रुकने असेंबली के जरिए पूछे गए सवाल को लेकर इतनी बड़ी तहकीकात खुफिया एजेंसी से क्यों करवाई जा रही है।
रिपोर्ट बना रखा है, उसके तहत जांच होनी चाहिए थी, या जो शिक्षा विभाग है उसके थ्रू वो जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक जो विधायक है जो रामगढ़ से आते हैं उनका नाम ज्ञानदेव आहूजा है, लेकिन हम अज्ञानदेव आहूजा कहेंगे, वो अज्ञानता से भरे उनके दबाव में आके गृह मंत्री जी ने जो जाँच शुरू की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। राजस्थान में मदरसों के पुलिस वेरिफिकेशन का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। एक खास तबके की तरफ से ये भी इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि ये मदरसों के तालीम को मुतासिर करने की एक कोशिश है। अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर। बिहार में इन दिनों बिहार मदरसा बोर्ड के आलिम और फाजिल के इम्तहानात हो रहे हैं। 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाले इन इम्तहानात में रियासत भर के हजारों तलबा शरीक हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर के इम्तहान मरकज पर तकरीबन 1000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। लेकिन इन तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से बात की जाए तो इन्हें मिलने वाली फाजिल की डिग्री की बुनियाद पर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उर्दू, अरबी या फारसी में PhD के लिए दाखिला नहीं ले सकते। PhD में दाखिले के लिए इन्हें किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पहले MA करना होगा, जबकि बिहार मदरसा बोर्ड से मिलने वाली फाजिल की डिग्री दीगर मामलों में MA के मसावी तस्लीम की जाती है। के ज़रिए मैं अपने वाइस चांसलर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि फाजिल की जो डिग्री मिलती है वो दूसरी यूनिवर्सिटियों में उसे MA के इक्विवेलेंट तो माना जाता है, लेकिन उनको PhD करने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो जो भी इसके ज़िम्मेदार हजरात हैं, वाइस चांसलर साहब से मिल के ऐसी कोशिश करें जो फाजिल की डिग्री देती है उस डिग्री पर बच्चे PhD कर सकें, ताकि उन्हें आसानी हो, वरना उनका 2 साल का नुकसान होता है। वो फाजिल भी करते हैं और MA भी करते हैं। ETV के जरिए मैं गुजारिश करता हूँ वाइस चांसलर साहब से कि जो MA की डिग्री है उसके बाद PhD करने की इजाज़त दी जाए हम लोगों को। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। मौजूदा दौर में वक्त के चैलेंजेस को पेश रखते हुए ज़रूरी है कि बच्चे सिर्फ तालीम ना हासिल करें, बल्कि तालीम को स्मार्ट तरीके से हासिल करके ख़ुद को मौजूदा दौर के मुकाबलों के लिए तैयार करें। इसी मकसद के तहत मेरठ के इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई। जदीद तालीम का तस्वुर बगैर कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीक के नहीं किया जा सकता। यूपी बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासेस अभी ताहम ख्वाब है। तकनीक की अहमियत को समझते हुए मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज ने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की है। कि मैं अपने यूपी बोर्ड को क्यों ना CBSE के टक्कर पर ले जाऊं, क्यों ना ICSE के टक्कर पे ले जाऊं। तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे स्मार्ट क्लास के माध्यम से CBSE के उस पर टक्कर पर हम ले जाएं अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस को, तो निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी। और स्मार्ट क्लास ही एक ऐसी मुझको अनुभव हुआ कि स्मार्ट क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और अच्छे जागरूक हो सकते हैं। हम किताब में पढ़ के सिर्फ इमेज किया करते थे, अब यहाँ के हम देखते भी हैं क्लियर और उसे समझते भी हैं कैसे होता है। पहले मैम हमें इमेज कराई करी थी, लेकिन अब यहाँ हम देखते भी हैं स्मार्ट क्लास में। यस सर हमें इससे ज़्यादा समझ में आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसे मनोरंजन टाइप से हम इसे देखते भी हैं और समझते भी हैं। बहुत चेंजेस आ गया है यहाँ पर, मतलब पहले से ज़्यादा बहुत चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर, देखने को भी मिलता है और अच्छा काफ़ी समझाया जाता है। पहले हम जो बच्चों को समझाते थे, हम उन्हें एक्सप्लेन करते थे, पूरा नोट्स बनवाते थे, ये सब इस तरीके से पढ़ाया जाता। लेकिन अब जो हम एक्सप्लेन करते हैं हम उसे दिखाते भी हैं, तो बच्चे देखकर जो समझते हैं वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हमें उससे बहुत प्रॉफिट हुआ है इससे, स्मार्ट क्लासेस से। तो हम पहले उसकी पूरा अपना नोट्स बनाते हैं, फिर उसके पिक्चर सहित बच्चों को समझाते हैं, ताकि बच्चे जल्दी से उसे कैच करें और समझें। अब क्लासेस हैं, क्लासेस को देख कर बच्चे बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने क़याम के 6 दहाई बाद भी मुसलमानों की फलाह के नाम पर एक भी स्कीम शुरू नहीं कर सकी है। दरअसल हमेशा पैसा का रोना रोने वाली वक्फ बोर्ड के कामों पर महकमे अक़लियती फलाह ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। महकमे के वजीर के मुताबिक अगर ईमानदारी से काम हो तो वक्फ की सालाना आमदनी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। तो नाज़रीन आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।
बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड की सालाना आमदनी करीब 30 लाख रुपए है, जबकि दफ्तर का सालाना खर्च 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड कभी भी गरीब मुसलमानों की फलाह के लिए कोई स्कीम बनाने का इरादा तक नहीं कर सकी है। इस मामले में अक़लियती फलाह के वजीर का कहना है कि अगर बेहतर तरीके से काम किया जाए तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की आमदनी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। अभी तो वक्फ बोर्ड की जो सूरत हाल है कि हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे सकें, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हुआ पूरे बिहार में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का, तो 200 करोड़ का सालाना आमदनी होगा। अब सवाल ये है कि वजीर अक़लियती फलाह को रोका किसने है? वो वक्फ की आमदनी में इजाफा कराएं। वाज़ह रहे बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड महकमा अक़लियती फलाह के मातहत काम करता है। महकमे के वजीर के मुताबिक जिनको वक्फ जायदाद की हिफाजत करनी है वो इस जमीन के मालिक बने बैठे हैं। नतीजे के तौर पर वक्फ की आमदनी में इजाफा नहीं हो पाता। फेल्योर है कि जो जिम्मेदार हैं, सभी नहीं, उसमें से ज़्यादातर लोग उसको अपनी निजी जायदाद समझते हैं और कानून का लिहाज नहीं रखते। सवाल दिलचस्प है कि जब महकमा खुद इस बात को मान रहा है कि वक्फ की आमदनी में इजाफे किसी खास वजह से नहीं हो रहे हैं, तो फिर महकमा अक़लियती फलाह, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और हुकूमत इस मामले में कार्रवाई करने से क्यों परहेज करती है? महफूज आलम, ETV न्यूज़, पटना।